एफबीआर के नए कानून के मुताबिक अगर आपको नोटिस आता है और आप रजिस्टर्ड नहीं होते टैक्स में, तो एफबीआर के पास पावर होगी कि वो आपका बिजनेस सील कर सकेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील कर सकेगा और जो बिजनेस पे अपने लोग बैठा के आपके बिजनेस को खुद मैनेज करने की पावर रखेगा। ये जो कानून है ये प्रेजेंट किया गया है असेंबली में, जिसकी अप्रूवल अभी पेंडिंग है। ये एफबीआर के इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है या सेल टैक्स की बात हो रही है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो एक बिल है वो प्रेजेंट किया गया है और ये लास्ट वीक में प्रेजेंट किया गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स थी, वन बाई वन हमने एक एक लेक्चर को देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ये देखेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि जब आप बिजनेस करते हैं तो इसमें जो बात हो रही है वो सेल टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही। मतलब कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एनटीएन नंबर है और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, कानून के मुताबिक आपने रजिस्टर्ड होना है लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो एफबीआर की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हों। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो कि क्या क्या एक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड किन लोगों ने होना है। तो एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी कर लेते हैं इसको भी, कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं और फिर भी आपने सेल टैक्स के अंदर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आपकी होगी। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री में है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री में हम पहले देख चुके हैं, जैसे छोटी छोटी ये इंडस्ट्री होती है जो घरों में या छोटी मार्केट्स में लग रही है, जिसमें साल की अगर आपकी सेल 80 लाख से कम है और या इसके बराबर है और आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, इससे कम है, और आपका जो बिजली का मीटर है वो कमर्शियल, ये जो ये इंडस्ट्रियल नहीं है, मतलब जो जैसे कमर्शियल होता है इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल मीटर, वो नहीं है, तो आपके ऊपर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इवन आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन ये अगर कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर देन डैट है, मैन्युफैक्चरर है, तो फिर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। और इसके बाद अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरर से, यानी कि चीज़ें लेते हैं और आगे बेचते हैं, तो फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना है। अगर आप एज ए होलसेलर रजिस्टर्ड है, होलसेलर काम कर रहे हो, तो फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना है। अब आता है रिटेलर। रिटेलर के ऊपर एफबीआर ने 2 कंडीशन दे दी कि टीयर 1 का रिटेलर है और एक टीयर 2 का रिटेलर है। टीयर 1 के रिटेलर में उसने कहा हुआ है कि अगर आपकी जो सेल है, अगर आपका एनटीएन है, यानी कि आप एनटीएन आपका अवेलेबल है, सेल टैक्स नहीं है, और आप एक फाइलर है, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और अगर आपकी सेल एक साल की या किसी भी पीरियड में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो फिर भी आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है और आपने पॉइंट ऑफ सेल जो है वो भी इंस्टॉल करवाना है। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर आपके पास आएगा और आपने क्यूसी कोड वाली जो इनवाइस है वो उनको बना के देनी है। मतलब सेल टैक्स में तो रजिस्टर होना ही होना है, साथ आपने पॉइंट ऑफ सेल में भी रजिस्टर होना है अगर आप टीयर 1 का रिटेलर है। इसी तरीके से साथ उन्होंने ये कहा है कि जी अगर आप किसी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप इसके अलावा जो है किसी एयर कंडीशनर प्लाजे में काम कर रहे हैं, तो और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा बिल है बिजली का एक साल में, तो फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना। ये हम काफ़ी डिटेल में पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रिटेलर का लेक्चर देख चुके हैं, अभी मैं उतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा। ऑब्वियसली लेक्चर जो है लंबा होगा, आपका भी टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आप टीयर 1 के रिटेलर होंगे तो फिर भी आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है। अगर आप टीयर 2 के रिटेलर हैं, मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो फिर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना। अब ये आपको किस तरीके से बताया जाएगा, जैसे हमने बताया पहले भी डिस्कस किया है कि एफबीआर जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, डाटे के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें पहले सालों में ये होता था कि डाटा मैनुअल था, अब जो डाटा है काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हो चुका है। जो बैंक है वो कनेक्ट हो चुके हैं, नादरा का सिस्टम कनेक्ट हो चुका है, ट्रैवल आपका जो है वो कनेक्ट हो चुका है, एक्साइज एंड टैक्सेशन कनेक्ट हो चुका है, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट है जैसे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है कनेक्ट हो चुका है। वहाँ से डाटा लेने के बाद एफबीआर अपने इंटरनल जो सिस्टम उन्होंने लगाया है, जिसको हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, एआई कह सकते हैं, उसके मुताबिक वो आइडेंटिफाई करेगा कि एक मिस्टर ए है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एनटीएन है, लेकिन कानून के मुताबिक उसने सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना है। तो आपको क्या किया जाएगा, नोटिस भेज दिया जाएगा। और अगर आप उस नोटिस के बावजूद अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, तो यहाँ पे एफबीआर ये कहता है कि जी मेरे पास फिर पावर होगी, मैं आपका जो बिजनेस है वो सील कर दूंगा और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको भी सीज कर दिया जाएगा। और अगर आपका बिजनेस चल रहा है, शॉप है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो मैं वहां पे अपने बंदे बैठा के आपके बिजनेस को रन करूंगा और कंट्रोल करूंगा। ये बेसिकली उन्होंने
अपने पास एक पावर लिया जो कि काफ़ी बड़ी ज़्यादा ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। इस तरह वैसे पहले नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि जी पब्लिक नोटिस के थ्रू ये सारा जो काम होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि फौरी तौर पर जाके जो है वो एफबीआर की टीम बैठ जाएगी और आपका बिजनेस कंट्रोल कर लेगी या बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप उस टाइम पीरियड में भी रजिस्टर्ड नहीं होते तो एक पब्लिक नोटिस जो है वो सर्व किया जाएगा आपके नाम पे, यानी कि दिया जाएगा, और एफबीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा कि जी हमने इस डेट को मिस्टर ए को नोटिस भेजा, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, और फिर हमने रिमाइंडर भेजा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर हमने रिमाइंडर भेजा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लिहाजा हम इस सेक्शन के मुताबिक जो कि अभी प्रेजेंट किया गया है अप्रूवल के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर ऐड कर दी गई है, उस सेक्शन के मुताबिक हमारे पास पावर है कि हम बिजनेस भी सील कर सकते हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी भी सील कर सकते हैं, या हम बिजनेस के ऊपर बंदा बिठा के अपना जो एफबीआर की टीम बैठकर आपके बिजनेस को कंट्रोल करेगी, रन करेगी। ऑब्वियसली जो उसमें से इनकम या पैसे जो जनरेट होंगे वो एफबीआर के कंट्रोल में होंगे। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। ये लिखते हुए तो चीज़ें बड़ी ईजी हैं, जो मर्जी हम कानून में लिख लें, क्या ये प्रैक्टिकली अप्लाई होंगी? इससे पहले तो एफबीआर ने काफ़ी ज़्यादा कानून दिए हैं कि अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो आपको सजा दे दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कानून हैं, तो उनके ऊपर भी अभी इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं होती। किसी जगह पे होती है, किसी जगह पे नहीं होती। तो एक तरह का जो मार्केट के अंदर इस तरीके से पैनिक भी क्रिएट होता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। ओबियसली इसके पीछे जो है वो रैशनल डिफरेंट होता है कि हम लोगों का जो टैक्स नेट है वो बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जब ये कानून में चीज़ें आ जाती हैं तो जो लोकल ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं उसका सम टाइम इसका मिस यूज भी किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर एफबीआर को चेक एंड बैलेंस रखना है कि ताकि लोग इंटेग्रिटी के साथ काम करें, जो चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, उसको प्रॉपर कानून में रह के उसको परफॉर्म किया जाए, ना कि आप जो है वो पिक एंड चूज पे चीज़ें सेलेक्ट करें और उसके बाद देखने के बाद आप उनको कह दें कि जी आप रजिस्टर्ड हो। नॉर्मली हमने ये देखा है जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो विजिट करते हैं और चेक करते हैं रिटेलर को कि इसकी कितनी सेल है, खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं और जाके उनको नोटिस भेज देते हैं। तो बहरहाल ये चूंकि रिटेलर्स है या इवन होलसेलर है, रजिस्टर्ड है, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होती अगर ये स्टार्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सेल टैक्स को मैनेज करना, सेल टैक्स रिटर्न को फाइल करना, ये एक सिंपल चीज़ नहीं होती। इसको मैंने उसके बाद इसके ऑडिट भी होते हैं, रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस लिमिट तक जो है आपने रजिस्टर्ड नहीं होना, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप सेल टैक्स ऑलरेडी ले रहे हैं, जो फर्दर टैक्स ले रहे हैं बिजली की फॉर्म में, और कोई बिजली के बिल में आ रहा है, इसके अलावा अगर और भी 2-3 चीज़ें हैं उसमें भी ऐड हो रहा है, तो इस पे एफबीआर को ऑब्वियसली देखना है, उनको स्टडी करना है। अगर वो इन चीज़ों को ओपन एंडेड छोड़ेंगे तो इसके शायद कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर ये प्रूव होता है तो आपसे जो है वो इसकी जो भी अपडेट्स होगी वो शेयर की जाएंगी। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।